जैसे कि अभी के टाइम पे जैसे ही ये वेबिनार स्टार्ट हुआ, लोगों के क्वेश्चन आने चालू हो गए। और जो भी क्वेश्चन है, कॉमन क्वेश्चन है सबके, प्राइस कब इंक्रीज होगा। तो आप समझते हो कि हमारे पास जो ये कम्युनिटी है, आज की डेट में लगभग 1 लाख पेड सब्सक्राइबर हो आप लोग, और आप में से मैक्सिमम लोगों के दिमाग में क्या चल रहा है, प्राइस कब बढ़ेगा। बट आप में से ही कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस बात को लेकर बहुत खुश हैं कि अगर आप पर डे डेली का पहले $1000 की इनकम करते थे तो कितना टोकन अर्न करते थे एक दिन में, और आज आप अगर $1000 की इनकम करते हो तो उसके बिहाफ पे कितना एमएनटी टोकन अर्न करते हो। तो बहुत सारे लोग हैं जो इस बात को लेकर खुश भी हैं। तो मैंने कहा ना कि हर सिचुएशन को हम अपने अपने नजरिए से देख सकते हैं, और आप किस नजरिए से देखते हो ये आपके नजरिए पे डिपेंड करता है। एक बात तो तय है कि मिस्टर मिंट जब 3 साल पहले शुरू हुआ था, तब से लेकर के आज तक जितने भी लोग इस प्रोजेक्ट के साथ पार्टिसिपेट करते आए हैं, उन्होंने हर सिचुएशन में कहीं ना कहीं एक प्रॉफिट यहाँ से अर्न किया है। उनके जीवन में बदलाव आए हैं, और आगे भी स्टेटमेंट के माध्यम से जितने भी लोग इस प्रोजेक्ट में आएंगे वो काफी कुछ यहाँ से अचीव कर सकते हैं। क्रिप्टो करेंसी में मार्केट में प्राइस ऊपर होना नीचे होना ये सब कॉमन सी बात है। इसके इसके ऊपर मल्टीपल टाइम जूम के ऊपर, वेबिनार के ऊपर, जो हम लोग सेमिनार्स इवेंट्स करते हैं उसके ऊपर ऑलरेडी डेली डेली हम लोग इन सब चीजों पे चर्चा करते रहते हैं, क्वेश्चन आते रहते हैं, आंसर आप लोगों को मिलता रहता है। बट आपकी कम्युनिटी में, आपके डाउनलाइंस में बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो पता नहीं क्यों यही क्वेश्चन बार बार पूछते रहते हैं कि प्राइस कब बढ़ेगा। यार मुझे एक बात समझ में नहीं आती है कि आप लोग सेंट्रलाइज सिस्टम में काम कर रहे हो या डिसेंट्रलाइज सिस्टम में। अगर आपको ये लगता है कि मुझे प्राइस बढ़ा देना चाहिए, तो फिर ये क्रिप्टो इंडस्ट्री में तो होता नहीं है। अपन डिसेंट्रलाइज वर्ल्ड में काम कर रहे हैं। अगर इसका कंट्रोल किसी मैनेजमेंट के हाथ में होता कि वो अपने तरीके से प्राइस बढ़ा रहे हैं, प्राइस घटा रहे हैं, तो फिर यहाँ पे आते ही क्यों हम लोग। ये हम आए इसलिए यहाँ पे है ना, क्योंकि ये ब्यूटी है, ये क्रिप्टो करेंसी का एक सबसे खूबसूरत नेचर है कि यहाँ पे प्राइस का बढ़ना या घटना किसी के कंट्रोल में नहीं होता है। ये मार्केट है, पूरी कम्युनिटी की जो सेंटीमेंट होती है उसके अकॉर्डिंग चीजें बनती बिगड़ती हैं। यहाँ पे प्राइस घटता बढ़ता है, सिंपल सा बात है। लेकिन आप लोग पता नहीं क्यों ये क्वेश्चन इतने बार पूछते हो, इतने बार पूछते हो, समझ में नहीं आता है कि भाई आप बैंक में एफडी किए हुए वो पैसा या क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट किया है, ये आपको समझ में ही नहीं आता है ना। देखो, आप जितने भी लोग आज इस मीटिंग में यहाँ पे ज्वाइन है, आप लोगों को मैं एक चीज समझाता हूँ। 2024 में हम लोगों ने 1 लाख लोगों की लगभग कम्युनिटी खड़ी कर दी सबने मिलकर, ठीक है। फिर हम लोगों ने एक सपना देखा कि अगर 2024 में 1 लाख लोग हो गए हैं तो 2025 में 1 करोड़ हो जाएंगे, राइट। जितने भी आपके सीनियर सप्लाइन हैं, जितने भी टीम मेंबर हैं जो मीटिंग्स में, सेमिनार्स में अलग अलग माध्यम से हम लोगों से मिलते रहते हैं, उन सबसे बात हुई कि यार इस बार तो हम सबने मिलकर 1 लाख लोगों को स्टेटमेंट के अंदर लेके आए। अगले साल 2025 का हमारा क्या होना चाहिए टारगेट। तो सबने मिलकर एक सपना देखा कि हम कम से कम 1 करोड़ हो जाएंगे। 1 लाख लोग से 1 करोड़ बनने में एक आदमी के ऊपर कितने लोगों की कम्युनिटी बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। ये सवाल मैंने एक दिन किसी से पूछा था, एक टीम में मीटिंग के दौरान मैंने पूछा कि यार हम 1 लाख लोग हैं, 1 करोड़ होने के लिए कितने कितने लोगों को लाना पड़ेगा। तो लोगों ने कहा यार 1 लाख है सर, 100 लोगों को भी अगर ले आएंगे तो 1 करोड़ हो जाएंगे हम लोग। और हम सब लोगों को लगा कि यार एक बहुत बहुत आसान टास्क है कि हम 100 लोग, हम 1 लाख लोग 100 भी ले आएंगे तो कौन सा बहुत बड़ा चीज है। जब एक साल में 1 लाख लोग आ सकते हैं तो एक आदमी के पीछे 100 लोग क्यों नहीं आ सकते हैं। लेकिन हमें ये समझना होगा, आप सभी को ये समझना होगा कि 1 लाख लोग कभी भी 100 लोगों को नहीं ला सकते। हाँ, 100 लोग 1 1 लाख लोगों को जरूर ला सकते हैं, क्योंकि हर कोई इतिहास नहीं बनाता है, हर कोई चैंपियन नहीं होता है, हर कोई लीडर नहीं होता है। अगर आज स्टेटमेंट में 1 लाख लोगों की कम्युनिटी बनी है तो कुछ चंद लिमिटेड लोगों ने ही ये कम्युनिटी बनाई है, जिनके अंदर एक ड्रीम था, जिनके अंदर एक गोल था, जिनको कुछ करना था, जिन्हें पैसा अच्छा बनाना था, जिन्हें अपने सपने पूरे करने थे। उन लोगों ने बकायदा काम किया, प्लान किए, फॉलोअप किए, मीटिंग्स किए, सेमिनार्स किए, अपने टीम में ट्रेनिंग्स लगाए, धीरे धीरे करके उन्होंने कम्युनिटी बनाई। शायद तभी पिछले साल शायद 100 लोग ऐसे हैं जिन्होंने इस प्लेटफॉर्म से 1 करोड़ रुपए से ऊपर की इनकम करी। तो वो 100 लोगों ने ही 1 लाख लोगों को लेके आया इस प्लेटफॉर्म पे, और यही 100 लोग 1 करोड़ लोगों को भी ला सकते हैं। अगर हम ये सोच रहे हैं कि 1 लाख लोग हैं और ये 1 लाख लोगों के माध्यम से यहाँ पे 1 करोड़ हो जाएंगे, तो ये हम सबकी शायद भूल है। अब सवाल ये है कि अगर आज की मीटिंग में आप जितने भी लोग यहाँ पे हो,
आप में से वो 100 लोग कौन कौन हैं जो आने वाले 1 साल में अपने इस कम्युनिटी में 1 लाख लोगों को लाने का जज्बा रखते हैं, या उनके अंदर ये टारगेट है, उनका गोल है कि एटलीस्ट मैं अपने और खुद और अपनी टीम के साथ मिलकर के 1 लाख लोगों की कम्युनिटी बना सकता हूँ। ठीक है, ये आपको डिसाइड करना है। क्यों मैं ये बातें क्यों कर रहा हूं? क्योंकि आप समझो कि मिस्टर मिंट टोकन का प्राइस बढ़ना या घटना सिर्फ इस बात पे निर्भर करता है कि इस प्राइस की मार्केट, इस टोकन की मार्केट में डिमांड कितनी है। और डिमांड और सप्लाई का जो सबसे बड़ा ग्राफ है आज के डेट में एमएनटी का, वो क्या चीज के ऊपर है? स्टेटमेंट के ऊपर। आपने जिन 1 लाख लोगों को अपने साथ एसोसिएट किया है स्टेटमेंट के अंदर में, आपको भी पता है कि किसी को अगर 1 साल हो गया है, 10 महीने हुए हैं, 8 महीने हुए हैं, 6 महीने हुए हैं, 9 महीने हुए हैं, 1 महीना भी इवेंट हुआ है, तो जितना भी टोकन उसको मिलना चाहिए उसके डेली के स्टेप के रिवॉर्ड पे, आज तक किसी का भी टोकन रुका नहीं है, सबको टोकन मिल रहा है। सिस्टम बोलिए, कंपनी बोलिए, कॉन्ट्रैक्ट बोलिए, उसका तो प्रॉमिस यही है ना कि भाई आपके कॉन्ट्रैक्ट में टोकन रहना चाहिए, आप स्टेप पूरा करो आपको रिवॉर्ड जाएगा। वो जा रहा है। ये तो कभी भी सिस्टम ने आपको कमिट नहीं किया ना कि प्राइस कितना होना चाहिए, या आप ज्वाइन करो, प्राइस मेंटेन करना हमारी जिम्मेदारी है, ये तो कभी भी सिस्टम ने कमिट नहीं किया आपको। और आप सभी लोग इस बात को जानते हैं कि प्राइस बढ़ेगा तो क्यों बढ़ेगा और प्राइस गिरेगा तो क्यों गिरेगा। हाँ, हम कुछ चीजें कर सकते हैं, सप्लाई को लाने में कंट्रोल कर सकते हैं, सप्लाई को बढ़ा या घटा सकते हैं, ये चीजें कर सकते हैं, लेकिन उसकी डिमांड तो हम क्रिएट नहीं कर सकते। केवल डिमांड तो हम सबको क्रिएट करनी पड़ेगी मिल करके। अगर आज हम लोग 1 लाख लोग हैं, तो हम 1 लाख लोगों को प्रयास करनी पड़ेगी स्टेटमेंट के अंदर में कि इस टोकन की डिमांड बढ़े। ठीक है, तभी जाकर के टोकन की प्राइस बढ़ सकती है। तो ये सवाल मेरे ख्याल से जो आप लोग बार बार करते हो कि टोकन की प्राइस कब बढ़ेगी, टोकन की प्राइस कब बढ़ेगी, टोकन की प्राइस कब बढ़ेगी, ये सवाल करने से अच्छा है कि आपको ये प्रयास करना पड़ेगा कि टोकन की डिमांड कैसे बढ़ाई जाए। ठीक है, आप यहाँ पे जो भी पैकेज लेते हो, चाहे आप $500 को लो, $1000 का लो, $10,000 का लो, जितने टोकन से आप सब्सक्रिप्शन बाय करते हो उससे ज्यादा टोकन ही आपको रिटर्न में मिलते हैं। तो सप्लाई बढ़ा कौन रहा है मार्केट में? सब्सक्रिप्शन बाय कर लिया। अब मैंने वॉकिंग करके 2000 के बदले 3000 एमएनटी अर्न कर लिया, तो 1000 एमएनटी का सप्लाई तो मैंने बढ़ाया ना मार्केट में। ठीक उसी प्रकार से आप जिस भी पैकेज के माध्यम से इस पैकेज को ज्वाइन किए हो, सब्सक्रिप्शन लिए हो, और जो भी टोकन आप एज अ रिवॉर्ड यहाँ से अर्न कर रहे हैं अपने प्रिंसिपल टोकन से ज्यादा, वो टोकन सप्लाई में लेकर के आप ही आ रहे हो। और आप अगर सप्लाई में टोकन लेकर के आ रहे हैं तो आपको कहीं ना कहीं उसकी डिमांड बढ़ाने के लिए भी काम करनी पड़ेगी। ठीक है, अब ऐसा क्या हो गया कि फेज 2 से फेज 1 आने के बाद आप सबने कम्युनिटी बिल्ड करना ही बंद कर दिया क्या? इससे पहले कंपनी ने टोकन देना बंद कर दिया, या कंपनी ने कोई भी ऐसा स्टेप उठा लिया जिसकी वजह से मार्केट में निगेटिविटी आ जाएगी? मार्केट में अगर सेंटीमेंट चेंज हुआ, प्राइस गिरा, तो उसके जिम्मेदार भी आप ही लोग हो। क्योंकि जब 1 से 100, 100 से 1000, 1000 से 10,000 और 1 लाख की जब कम्युनिटी बनी, तो बनाने वाले भी आप थे। और आज 1 लाख होने के बाद भी अगर कम्युनिटी में इंप्रूवमेंट नहीं आ रहा है, कम्युनिटी आगे नहीं बढ़ रही है, तो नहीं बढ़ाने वाले भी आप हो। जब आप 100 से 1000 हो रहे थे, 1000 से 10,000 हो रहे थे, 10,000 से 1 लाख हो रहे थे, जब आप नए लोगों को अपने साथ एसोसिएट कर रहे थे, तो जिनको भी आपने एसोसिएट किया है उनको टोकन तो बराबर जा रहा है। फिर प्रॉब्लम क्या है? कल आप अकेले टीम बना रहे थे, फिर 10 लोगों के साथ मिलकर टीम बना रहे थे, फिर 100 लोगों के साथ टीम मिलकर कम्युनिटी बढ़ा रहे थे। आज जब 100 लोग हो गए तो कम्युनिटी बनाना बंद कर दिया आपने, लेकिन जा तो टोकन 100 के 100 लोगों को रहा है। तो सप्लाई तो बढ़ते जा रहा है ना मार्केट में, लेकिन आपकी जिम्मेदारी बनती है कि अगर 100 हो गए हैं तो हम 1000 हो जाएं, 1000 हो गए हैं तो हम 10,000 हो जाएं। तो लगातार आपकी कम्युनिटी बढ़ती रहेगी, तभी उसकी डिमांड बनती रहेगी, और डिमांड बनी रहेगी तो प्राइस भी ऑटोमेटिकली हाई होता रहेगा। और अगर कम्युनिटी नहीं बढ़ेगी तो चैलेंजेस बढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि डिमांड बढ़ गया और सप्लाई बढ़ गया, डिमांड नहीं आ रहा है। तो एज अ मैनेजमेंट, आपके सारे अपलाइनों से डिस्कशन करने के बाद, पिछले 1 महीने से चर्चा करने के बाद, अभी कुछ डिसीजन लिए गए हैं कि मार्केट में जो टोकन की वैल्यू लगातार नीचे जा रही है उसको मैनेज करने के लिए हमें सप्लाई को थोड़ा कंट्रोल करना पड़ेगा। उसके लिए आप सभी लोगों के ऐप में एक नोटिफिकेशन जा चुका है ऑलरेडी, और शायद जितने भी लोग एंड्रॉइड ऐप यूज कर रहे हैं उसको प्ले स्टोर पे अपलोड भी कर दिया गया है। थोड़ी देर में आप उसको अपडेट करके वो सारे फीचर्स को एंजॉय भी कर पाएंगे। बट मैं यहाँ पे आपको कुछ बता देता हूँ कि क्या डिसीजन लिए गए हैं। प्राइस बढ़ने के लिए सप्लाई का मार्केट में कम होना जरूरी है, क्योंकि अभी जिस तरीके से टोकन का पिछले 2 महीने में लगातार प्राइस नीचे गिरा है, तो आप भी समझ रहे हो कि आप कितना भी टोकन अर्न कर लो, अगर उस टोकन की प्राइस नीचे जाती रहेगी तो वो सिर्फ नंबर रह जाएगा।
और आपने इसलिए तो एमएनटी में ज्वाइन नहीं किया, स्टेटमेंट में ज्वाइन नहीं किया कि ये टोकन की वैल्यू नीचे जाए। आपने एक सपना देखा होगा कि यार ये टोकन की वैल्यू बढ़ेगी, आगे चल के 50 सेंट से 100 सेंट होगी, $2 होगी, $5 होगी, $10 होगी। हर कोई क्रिप्टो के अंदर में इन्वेस्टमेंट करता है तो इसी उम्मीद के साथ करता है, राइट, कि हम लोगों को इस टोकन का वैल्यू आगे चल के ज्यादा बढ़ के मिलेगा। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है, जैसे मैं आपको अपनी एक स्टोरी बताता हूँ। आप सभी लोग जानते हो, आप सभी लोग जानते हो कि मैं क्रिप्टो की माइनिंग का काम करता था, ठीक है। 2016 में इथेरियम की माइनिंग हम लोगों ने शुरू करी थी, और 2017 में माइनिंग किया थोड़ा बहुत, 2018 में भी माइनिंग किया। ये लगातार प्राइस बढ़ रहा था। मैंने एक से 1.5 लाख रुपए का मशीन लगा के शुरुआत किया, 2 लाख 3 लाख का मशीन लगाया, और जैसे जैसे समय बीतता गया इथेरियम की प्राइस बढ़ती चली गई। एक टाइम ऐसा आया 2018 में जब इथेरियम की प्राइस लगभग $1400 तक जा पहुंची। मैं बहुत खुश था, और मैंने इसी एक्साइटमेंट में आकर के करोड़ों रुपए का, लगभग 4 से 5 करोड़ रुपए का मशीन असेंबल कर दिया था माइनिंग के लिए। बाद में पता चला कि जो इथेरियम कॉइन 2018 में चढ़ जाती है और लगभग $90 के आसपास प्राइस चला जाता है। अब आप समझ सकते हो कि $1400 से सीधा अगर $90 पे किसी टोकन की प्राइस जा रही है तो कितना परसेंट का क्रैश है मार्केट। तो उस सिचुएशन में हम लोग इथेरियम का जो फाउंडर है बुटालिक, उससे क्वेश्चन भी नहीं पूछ सकते थे कि भाई हमने 5 करोड़ की माइनिंग मशीन लगाई है, यार ये बताओ कि ये तुम्हारी प्राइस तो टोकन की नीचे आ गई, कैसे बढ़ेगा ऊपर। तो हमें अपने नॉलेज पे, अपने रिसर्च पे, अपने एक्सपीरियंस पे, ये 11 से बिटकॉइन को मैंने देखा था 2017 तक, तो मल्टीपल टाइम प्राइस अप एंड डाउन चलते थे। तो ये मुझे पता था कि अगर 90 सेंट भी आ गया है तो वापस ये जाएगा। अगर बहुत ज्यादा की उम्मीद नहीं भी करता हूं तो जो भी इसका ऑल टाइम हाई है $1400 का, वहां तक तो जाएगा ही। और इस उम्मीद में कि यार अभी प्राइस नीचे गिरा है तो रिवॉर्ड थोड़ा ज्यादा आ रहा है। माइनिंग में भी सेम ऐसे ही होता था कि जब टोकन की प्राइस नीचे जाती थी तो रिवॉर्ड ज्यादा आता था, टोकन ज्यादा आते थे। और जब प्राइस ज्यादा होता था तो डिफिकल्टीज बढ़ती थी, तो टोकन भी कम जनरेट होते थे। तो हमने कहा कि चलो नीचे गिरा है रेट, इसका फायदा ही उठा लेते हैं, ज्यादा टोकन ही बना लेते हैं। मैंने और मशीनें इंस्टॉल कर लिया, ठीक है। अब जितना मशीन मेरे पास था लगभग 2019 में मैंने उसको 4 टाइम ज्यादा मशीन लगा लिया। अब मैंने इस उम्मीद में इन्वेस्टमेंट किया, इस उम्मीद में पैसा लगाया कि चलो भाई धीरे धीरे करके प्राइस वापस आएगा। लेकिन आपको पता है कि वो $1400 से जो $90 पे आया था प्राइस, ये प्राइस को वापस 1400 में जाने में 3 साल का समय लगा। आप चार्ट उठा के देख लेना, 90 से 100 गया, 150 गया, 200 गया, 250 गया, 500 गया, 1000 गया, ऐसा करके 3 साल में 2018, हाँ 18 में नीचे आया था, 18, 19, 20, 21 में जाकर के जब ऑल टाइम हाई लगा था, फिर से बुल रन आया था, तो 21 में जाके फिर इथेरियम की प्राइस वापस 1400 पे आई। मतलब 3 साल लगा उसको वापस रिकवर करने में। ये बात अलग है कि 3 साल बाद जब वो अपने ऑल टाइम हाई को टच किया तो वहां से और 3x लगभग $4800 तक इथेरियम गया, और वहां जाने में उसको सिर्फ 3 महीने का समय लगा। अब 48 हो गया 2021 में। आप सब जानते हो, शायद उस टाइम पे आप में से बहुत सारे लोग रहे होंगे जो क्रिप्टो में नहीं इन्वॉल्व हुए होंगे, बट ये जो 2022 23 24 का टाइम है, इसमें तो आप में से मैक्सिमम लोग आ चुके हैं। बहुत लोग तो मिस्टर मिंट के आईसीओ में पार्टिसिपेट किए होंगे, मिंट फोर्स में आए होंगे, फिर स्टेटमेंट भी 2023 में आ चुका था। तो आप लोगों ने तो ये देखा होगा ना कि जो इथेरियम 2021 में 4800 पे चल रहा था, वो इथेरियम जब 2022 में वापस 750 पे आ गया, तो वो 750 से अभी तक 4800 तो छोड़ो, उसका 50% की बात करें ना अगर, तो $2400 पे भी नहीं है आज के डेट पे वो। जबकि हम लोग जिस कॉइन की बात कर रहे हैं वो दुनिया की सबसे बड़ी कॉइन है। बिटकॉइन के बाद पूरे कॉइन मार्केट कैप में पहले नंबर पे आने वाला जो कॉइन है वो इथेरियम है। तो क्या इथेरियम खराब कॉइन है? अगर उसका प्राइस पिछले 3 साल में अपने ऑल टाइम हाई को भी नहीं टच कर पा रहा है, तो क्या ये दुनिया की नजर में खराब कॉइन है, खराब प्रोजेक्ट है? और फिर खराब है तो मार्केट कैप में नंबर 1 पे क्यों है? उसमें दुनिया का सबसे ज्यादा पैसा क्यों इन्वेस्ट किया हुआ है? या उसका 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम सबसे ज्यादा चल रहा है तो क्यों चल रहा है? तो हमें यह समझना होगा कि हम जिस प्रोजेक्ट में हैं उसका इकोसिस्टम किस तरीके से रन कर रहा है, उसकी डिमांड और सप्लाई किस तरीके से चल रहा है, वो प्रोजेक्ट का रोड मैप क्या है, उसकी यूटिलिटी क्या है, बहुत सारी चीजों को अगर आप देखोगे तब आपको ये डिसाइड करना है। लेकिन आज अगर आपकी टीम से ये क्वेश्चन भी आता है ना, तो मैं अचंभित नहीं होता हूँ, बल्कि मैं इस बात को सोचता हूँ कि आप में से जितने भी, खास करके मैं सीनियर लीडर्स की बात करूं अगर यहाँ पे, जो भी 200 500 1000 लोग हैं जिन्होंने अपने नीचे ये 1 लाख लोगों को लाया है, आपने क्या बताया उनको प्रोजेक्ट के बारे में, क्या समझाया है भाई?
इतना सारा ट्रेनिंग होता है, इतना सारा जो है एलडीपी होता है, इतना सारा चीजें बताई जाती हैं, फंडामेंटल क्या है, मदर कॉइन क्या है, मीम कॉइन क्या है, इकोसिस्टम क्या है, रेवेन्यू मॉडल क्या है, रोड मैप क्या है। मेरे ख्याल से मिस्टर मिंट ने जितना क्लियरली पिछले 3 साल में अपने यूजर के सामने हर एक साल का, एक एक साल में एक एक क्वार्टर का जिस तरीके से रोड मैप डिफाइन करती है, मैं समझता हूं या मैं दावे के साथ कह सकता हूं दुनिया में कोई भी दूसरा प्रोजेक्ट आप खोज के नहीं दिखा सकते हो जो इस तरीके से क्वार्टरली अपना रोड मैप आपके सामने रखता हो और उस रोड मैप के ऊपर काम करता हो। तो ये चीज तो आपको समझना पड़ेगा कि भाई प्रोजेक्ट में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, आने वाला फ्यूचर बहुत ब्राइट है। आने वाले समय में आपने जिस जिस तरीके से, मैं पिछले 3 साल का एक्सपीरियंस बताऊं तो आईसीओ के लोगों ने जो प्राइस नहीं सोचा था उस प्राइस में उन्होंने टोकन बेच के फायदा निकाला, जितना चाहते थे उससे कई गुना ज्यादा। मिंट फोर्स में अर्ली लेवल पे जितने भी लोगों ने इस अपॉर्चुनिटी को अडॉप्ट किया, उन्होंने जितना नहीं सोचा था उससे 8 महीने साल भर के अंदर ही उन्होंने पैसा निकाला। स्टेटमेंट में पिछले एक साल में जितना भी लोगों ने पार्टिसिपेट किया है, अगर लास्ट क्वार्टर का मैं बात छोड़ के फर्स्ट क्वार्टर, सेकंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर की बात कम से कम करूं, तो जितना भी लोगों ने सोचा था कि इस स्टेटमेंट में आकर के जो भी अर्न करना चाहते हैं उससे कई गुना ज्यादा अर्न किया है। और सिर्फ आपको स्टेप स्टेप रिवॉर्ड के रूप में नहीं, मैं यहाँ पे बोलता हूँ कि आपने जो कम्युनिटी बिल्ड किया है, जो यहाँ पे रेफरल प्रोग्राम के माध्यम से जिन लीडर ने अपने सपने पूरे किए हैं, मैं उनसे भी मिलता हूँ। तो मैं देखता हूँ कि लोग क्या बोलते हैं कि सर मैं तो अपने कैरियर में जो अचीवमेंट नहीं किया था वो एक साल में मिस्टर मिंट ने मुझे दे दिया। तो आपके पास इतना अच्छा हिस्ट्री है, आपके पास इतना अच्छा टेस्टिमोनी है, आपके पास कंपनी का इतना अच्छा विजन है, इतना अच्छा रोड मैप है, तो ये सारी चीजें एक साइड में हल्की पड़ जाती है, प्राइस गिर रहा है ये मैटर आपके सामने भारी पड़ जाता है। और सिर्फ एक छोटा सा कारण कि प्राइस नीचे है इसलिए आप पैनिक होकर के नई कम्युनिटी बिल्ड करना ही बंद कर दोगे, तो वो तो प्राइस हमेशा गिरा रहेगा। तो समझिए कि यहाँ पे कम्युनिटी को और मैनेजमेंट को मिलकर काम करना पड़ेगा। अगर आप रियल में चाहते हो कि मिस्टर मिंट टोकन को आप $1 पे बेचो, इस साल के अंदर तक $10 पे बेचो, या आप $100 पे देखना चाहते हो इस टोकन को, तो हमें मिलकर काम करना पड़ेगा। और अगर आप चाहते हो कि जैसा चल रहा है चलने दो, 10 सेंट हो चाहे 5 सेंट हो या 1 सेंट भी आ जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, मुझे टोकन मिलना चाहिए, तब फिर कोई बात नहीं है। तो आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि अगर आप चाहते हो कि स्टेटमेंट के जितने भी यूजर हैं उनको जो भी रिवॉर्ड के रूप में टोकन मिल रहा है उस टोकन की एक अच्छी वैल्यू मिले, तो हमें मिशन 1 करोड़ के लिए अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। हमें 1 करोड़ कम्युनिटी कम से कम इस साल लाने की तैयारी करनी ही पड़ेगी, उसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है। तो अभी फिलहाल जो चैलेंज आ रहा है आप सबके अपलाइनों के माध्यम से आएगा, सर थोड़ा सा प्राइस अगर ऊपर जाएगा तो मार्केट पॉजिटिव हो जाएगा, और इसका बेनिफिट ये आएगा कि हम जैसे पिछले साल कम्युनिटी बिल्ड कर रहे थे इससे भी कई गुना रफ्तार से हमारी कम्युनिटी बिल्ड हो जाएगी। तो ये तभी पॉसिबल है जब सप्लाई को कंट्रोल किया जाएगा। इसी बात को ध्यान में रखते हुए कुछ चीजें डिसीजन ली गई हैं, जैसे कि पिछले हफ्ते में हम लोगों ने जो डेली विड्रॉल लिमिट था उसको वीकली विड्रॉल पे लेकर के आए हैं। अभी दूसरा जो चीज इसमें इंप्लीमेंट किया जा रहा है, ये किया जा रहा है कि अभी एक आपका जो वैलेट होता था आपके आपके इसमें स्टेटमेंट के एप्लीकेशन में जो वैलेट होते थे, वो वो वैलेट को अब 3 अलग अलग पार्ट में बांट दिया गया है। ये आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ठीक है। जिसमें पहला जो वैलेट है ये बिजनेस वैलेट के रूप में है आपके सामने में। इस बिजनेस वैलेट में क्या होगा कि डेली बेसिस पे जितना भी टोकन आप अर्न करते हैं रेफरल के रूप में या मैचिंग के रूप में, मतलब ऐसे लोग जो लोग कम्युनिटी बिल्डिंग का काम कर रहे हैं, ठीक है, जो इस स्टेटमेंट की कम्युनिटी को 1 करोड़ तक ले जाने के लिए कुछ भी योगदान दे रहे हैं, जिसके माध्यम से उन्हें किसी प्रकार का रेफरल या मैचिंग इनकम के रूप में इनकम प्राप्त होता है, वो रिवॉर्ड आपके एक सेपरेट वैलेट में जा रहा है जिसको बोला जा रहा है बिजनेस वैलेट। तो ये बिजनेस वैलेट से आपकी जो विड्रॉल्स होगी वो डेली होगी, जिसमें आप एवरी डे, अगर आपके पास बिजनेस वैलेट में टोकन है तो मिनिमम 100 टोकन और मैक्सिमम 1500 टोकन तक आप विड्रॉल कर सकते हैं। ठीक है। दूसरा जो वैलेट है वो है वेस्टिंग वैलेट। ये वेस्टिंग वैलेट एक नया वैलेट लाया गया है, और इसके माध्यम से मार्केट में जो एक बड़ी सप्लाई जा रही है सेलिंग के लिए, सप्लाई मतलब सर्कुलेशन सप्लाई, ठीक है, जो कहीं ना कहीं एक बड़ा मात्रा उसका सेलिंग के लिए आता है, जिसकी वजह से प्राइस ग्रो करना मुश्किल होता है। मतलब जो डिमांड है उससे कई गुना ज्यादा सेलिंग आता है एक्सचेंज के ऊपर, और वो लाने वाले भी स्टेटमेंट के यूजर ही हैं। तो सेलिंग को कंट्रोल करने के लिए अभी क्या किया जा रहा है कि जितने भी लोग डेली स्टेप से रिवॉर्ड अर्न करते हैं अपना स्टेप वॉक करके, वो रिवॉर्ड अब 2 पार्ट में आएगा। 50% रिवॉर्ड जाएगा आपका जहां पे जाता है वहीं पे, बाकी 50% रिवॉर्ड इसी सेकंड वैलेट में आ जाएगा, वेस्टिंग वैलेट में। ठीक है। और यहाँ पे जो भी 50% टोकन आ रहा है आपका वेस्टिंग रिवॉर्ड में, वो जिस दिन डिपॉजिट हो रहा है उस दिन से 1 साल के लिए लॉक रहेगा। सेम डे नेक्स्ट ईयर आपका वो टोकन वापस
अनलॉक हो जाएगा और आप इस टोकन को विड्रॉल कर सकते हैं। साथ ही साथ लॉयल्टी इनकम के माध्यम से जो भी टोकन आप जनरेट करेंगे वो वेस्टिंग वैलेट में जाएगा 50%, और 50% आपका स्टेटमेंट वैलेट में जाएगा। तो स्टेटमेंट के वैलेट का टोकन तो हम अभी भी वीकली बेसिस पे विड्रॉल करते ही हैं। वेस्टिंग में जो भी टोकन आपका जा रहा है वो 50% टोकन जिस दिन डिपॉजिट होगा आपके, उसके एक साल बाद आप विड्रॉल कर पाएंगे। इससे फायदा ये होगा कि एक बहुत बड़ा नंबर जो डेली विड्रॉल करके मार्केट में सेलिंग के लिए आ रहा होता है उस पर एक कंट्रोलिंग लगेगा, और जब कंट्रोल होगा सप्लाई और डिमांड थोड़ी सी इंक्रीज होगी, आप सब लोग प्रयास करेंगे कम्युनिटी बिल्ड करने में, तो डिमांड ऑटोमेटिकली हाई होगी, इसका इंपैक्ट प्राइस के ऊपर पड़ेगा। और जो प्राइस की बातें करते हैं आने वाले कुछ दिनों में इस चीज का इफेक्ट आपको दिखाई देगा और प्राइस भी बढ़ता हुआ दिखाई देगा। तो तीसरा वैलेट ये है आपका स्टेटमेंट वैलेट। तीन प्रकार के वैलेट हो गए, एक आपका हो गया बिजनेस वैलेट, दूसरा आपका वेस्टिंग वैलेट, और तीसरा स्टेटमेंट वैलेट। ध्यान रखिएगा, बिजनेस वैलेट से डेली आप टोकन विड्रॉल कर सकते हैं, स्टेटमेंट वैलेट से वीक में एक बार आप विड्रॉल कर सकते हैं, और वेस्टिंग वैलेट में वो टोकन जा रहे हैं जो 365 दिन के लिए लॉक रहेंगे। जितने भी टोकन उसमें जाएंगे, जिस डेट को जाएंगे, सेम उसी डेट को अगले 365 दिन बाद वो वापस स्टेटमेंट वैलेट में आ जाएंगे और आपको उसका विड्रॉल करने का मौका मिल जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे कुछ लोगों का एक सजेशन आया था आपके सीनियर्स का कि भाई अगर मान लो किसी का टोकन हम साल भर तक यहाँ पे होल्ड कर रहे हैं, रुक रहा है, तो उनको एक अपॉर्चुनिटी भी देना चाहिए। तो इस बात पे मैनेजमेंट ने ध्यान देते हुए आप सबके लिए एक बताते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है कि एक स्टेकिंग प्लेटफॉर्म भी आपके लिए लेके आई हुई है स्टेटमेंट। जो भी आपका वेस्टिंग वैलेट में टोकन जा रहा है, ठीक है, आप डेली बेसिस पे चाहें तो जितना टोकन आ रहा है उसको डेली बेसिस पे स्टेक कर सकते हैं। आप चाहें तो मंथली बेसिस पे चाहें तो मंथली आपने एक महीने में जितना टोकन वहां पे कलेक्ट किया वो टोकन को ले जाके स्टेक कर सकते हैं, या जब चाहें तब आपकी जितना टोकन इच्छा होता है उतना टोकन आप स्टेक कर सकते हैं। हाँ, स्टेकिंग का जो पीरियड होगा वो तीन अलग अलग पीरियड है। वो आपके चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है कि आप एक साल के लिए स्टेक करना चाहते हैं, 2 साल के लिए करना चाहते हैं, या 3 साल के लिए करना चाहते हैं। तीन अलग अलग स्टेकिंग प्रोग्राम दिया जा रहा है यहाँ पे। तो अगर आप चॉइस करते हैं कि हम सिर्फ एक साल के लिए अपने टोकन को स्टेक करना चाहते हैं, तो जितना भी टोकन को आप एक साल के लिए स्टेक करोगे उसके ऊपर अगले साल जब आप टोकन रिटर्न लेंगे तो 5% का एक एपीआर आपको फिक्स रेट जो है 5%, यानी कि 100 टोकन आपने स्टेक किया तो 105 टोकन आप वहां से अगले साल विड्रॉल कर पाओगे। लेकिन अगर आप टोकन 2 साल के लिए स्टेक करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको थोड़ा एडवांटेज ज्यादा मिलेगा। उसके लिए 7% का रखा गया है रिटर्न, और 3 साल के लिए अगर आप टोकन स्टेक करते हो तो पर ईयर 12% के हिसाब से आपको यहाँ पे एपीआर मिल रहा है, यानी कि 36 महीने में आप लगभग 36% का रिटर्न ले सकते हैं। तो इस तरीके से तीन अलग अलग आपको ये स्टेकिंग का यहाँ पे ऑप्शन भी दिया जा रहा है। तो इसका कुल मिला के इम्पैक्ट ये है कि जो भी टोकन आप यहाँ से अर्न कर रहे हैं उस टोकन को आप जो भी हम मैचिंग या रेफरल के माध्यम से कर रहे हैं वो तो डेली आप विड्रॉल कर सकते हो। जो भी रिवॉर्ड के रूप में स्टेकिंग रिवॉर्ड, सॉरी स्टेप रिवॉर्ड और लेबल इनकम में जो आप अर्न कर रहे हैं वो 50% टोकन आप विड्रॉल कर रहे हैं, 50% टोकन आपके होल्डिंग्स में जा रहे हैं वेस्टिंग में। लेकिन जो वेस्टिंग में जा रहे हैं उसके ऊपर भी आपको प्लेटफॉर्म ने एक अपॉर्चुनिटी दे दिया है कि यहां से भी आप उस टोकन का बेनिफिट उठा सकते हैं। तो इसका एक बड़ा इंपैक्ट आने वाला है, बड़ा सप्लाई मार्केट में जाने से कंट्रोल होने वाला है, और आने वाले कुछ दिनों में आपको इसका प्राइस के ऊपर एक अच्छा इंपैक्ट देखने को मिलेगा। इसके ऊपर पिछले कई महीने से डिस्कस चल रहा था, ये हालांकि फेज 2 में ही आने वाला था, बट जिस तरीके से सभी का कमिटमेंट था कि सर इसकी रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी, हम लोग इतना बिजनेस रेगुलर बेसिस पे करने वाले हैं कि ये करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, तो हमने 2 महीने से जनवरी और फरवरी में लगातार जब ये चीज को वॉच किया कि अभी फिलहाल फेज 2 आने के बाद से वो फ्लो नहीं है बिजनेस का जितना होना चाहिए, जिसकी वजह से सप्लाई ज्यादा है, डिमांड कम है, परिणाम स्वरूप प्राइस नीचे जा रहा है। तो फिर फाइनली ये डिसीजन लेना पड़ा कि आपकी सप्लाई को थोड़ी सी कंट्रोल करते हैं। भाई सीधी सी बात है, आज हम 10 सेंट में अगर टोकन बेच देते हैं सपोज करो, ठीक है, एक वो सिचुएशन है हमारे पास। दूसरा सिचुएशन है, अच्छा ये 10 सेंट 5 भी हो सकता है ना, 2 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, जो रेशियो में अभी आपका बिजनेस आ रहा है या जिस रेशियो से कम्युनिटी बिल्ड हो रही है। लेकिन एक सिचुएशन दूसरा बनता है कि हम कम्युनिटी बढ़ाने की स्पीड थोड़ी सी बढ़ा दें, सप्लाई को थोड़ा सा कंट्रोल कर दें, तो ये 10 सेंट 20 सेंट जा सकता है, 20 सेंट 50 सेंट जा सकता है, $1 जा सकता है, $10 जा सकता है, $20 जा सकता है। तो हमको ये डिसीजन लेना है कि आज अपने टोकन को एक मिनिमम प्राइस में विड्रॉल करके हमें पैसा लेना चाहिए, या आने वाले कुछ दिनों तक के लिए अपने टोकन को अगर हम होल्ड करते हैं और एक अच्छी वैल्यू टोकन की जब आती है तब उस टोकन को सेल करके हमें ज्यादा बेनिफिट लेना चाहिए। आप लोग समझदार हैं, इस चीज को अच्छे से समझ सकते हैं। और आज के इस जूम में यही अपडेट था कि आपके जो वैलेट है वो 3 अलग अलग पार्ट में डिवाइड किए गए हैं, जिसमें से
जिसमें से एक आपका नॉर्मल स्टेटमेंट वैलेट है जो पहले हुआ करता था, जहां से आप वीकली विड्रॉल कर सकते हैं। दूसरा आप वेस्टिंग वैलेट है, जिसके अंदर में जो भी टोकन जा रहा है उसको आप 3 अलग अलग टाइम फ्रेम के लिए आप उसको स्टेक कर सकते हैं और वहां से स्टेकिंग अर्निंग का बेनिफिट ले सकते हैं। और तीसरा जो वैलेट है वो है बिजनेस वैलेट, जहां पे डेली आपकी टीम्स के माध्यम से जो बिजनेस होता है उससे जो आपको कम्युनिटी रिवॉर्ड आते हैं, आपने किसी को रेफर किया तो जो रेफरल रिवॉर्ड आते हैं वो सारे टोकन वहां पे आएंगे, और उन टोकन्स को आप बराबर वे में डेली बेसिस पे वहां पे विड्रॉल कर सकते हैं। तो ये आज का अपडेट था। बाकी और बहुत सारी बातें करने के लिए हम फिर से वापस आपके बीच में आएंगे जूम मीटिंग के माध्यम से। और चूंकि अभी मेरी फ्लाइट का टाइम हो रहा है, मुझे एयरपोर्ट निकलना है, तो मैं आप सब लोगों से विदा चाहूंगा। आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच। सर, आपने जो भी ब्रीफ किया है उसके लिए धन्यवाद। और इसके लिए अभी शायद कुछ लोगों को क्लियरिटी नहीं होगा, तो उसको हम लोग कंटिन्यूस जूम मीटिंग के माध्यम से उसको क्लियर करेंगे। और एक दो वेबिनार हम और करेंगे आगे, जिससे सारी चीज़ें आपको क्लियर हो पाए। और जो भी चीज़ें हैं वो सारा क्लियरिटी के साथ आपको समझाई जाएंगी, इसके आगे क्या क्या बेनिफिट्स हैं, कैसे कैसे चीज़ें होने वाली हैं। क्योंकि सप्लाई कंट्रोल करना जरूरी था, मैनेजमेंट ने जो डिसीजन लिया है उस चीज़ों को सोच के लिया होगा। क्योंकि सप्लाई कंट्रोल नहीं होगी तो प्राइस कभी बढ़ेगा ही नहीं। सप्लाई को कंट्रोल करना और डिमांड को बढ़ाना ही काम होता है, जिसकी वजह से हमें उसका बेनिफिट मिलता है। तो थैंक यू सो मच सर।